तो इस वीडियो में मैं 5 रूल शेयर करूँगा जो मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई किया और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ये मैं और भी ज़्यादा रूल्स लिखने वाला था क्योंकि और भी थोड़े से रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब मैं लिख रहा था तो मैंने 5 रूल के बाद 6 रूल मैं लिखने जा रहा था। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये 5 रूल बस है, 5 रूल तो मैं सबसे पहले बता दूँ, तो 6वें रूल के बारे में बाद में देखेंगे आगे। तो ये हैं 5 रूल जो मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई किया और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो 5th रूल है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है मेरे लिए, क्योंकि ये रूल को मैंने अप्लाई किया था और ये सही में मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप वो 5th रूल को जान सकें जो सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ को चेंज किया था। रूल नंबर 1, कंपेयर योर सेल्फ विथ हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। तो ये जो फर्स्ट रूल है ये मैंने 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन ये बुक में एनकाउंटर किया था। और ये रूल पढ़ने के बाद मेरा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था हर चीज़ के ऊपर। पहले मैं जब भी समझो कुछ लेता था या ख़रीदता था या मैं बस कुछ नया मैंने मोबाइल लिया, तो कंपैरिजन इतनी ख़राब चीज़ है ना, स्पेशली आप जब ये किसी और इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो, तो इससे जो अपना कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है। और अगर हम अपने आप को दूसरों से हमेशा कंपेयर करते हैं ना, तो अपना जो हैप्पीनेस है वो अपना चले जाता है। ये रूल को जानने से पहले मैं ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता था, यार ये यहाँ पे घूमने जा रहा है, या मेरे दोस्त ने अभी ये मोबाइल लिया, या मेरे दोस्त ने अभी लैपटॉप लिया। तो मैं अपने आप को कंपेयर करता था, यार मैंने मेरे पास नहीं है, मेरे पापा मुझे नहीं दिला रहे, ये वो। और ये जब मैं सोचता था ना तो मैं ज़्यादातर टाइम अनहैप्पी रहता था। जब भी मैं कुछ मांगता था और मुझे नहीं देते थे, या फिर जब भी मुझे कुछ चीज़ को चाहिए था और मुझे वो चीज़ नहीं मिलने वाली होती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं ज़्यादातर टाइम अनहैप्पी रहता था कि मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा था। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी हाइट अच्छी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं यार मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। ये सब चीज़ों से हम अपने एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, और ये कंपैरिजन अगर मैंने जब छोड़ा था ना, तो सही में मैं खुश रहने लगा था, क्योंकि मैं जो हूँ मैं खुश हूँ उसमें। अगर मैंने जब ये सोचा ना कि जो जो भी है खुश है, मैंने कल कुछ सीखा था, मैंने आज कुछ नया सीखा तो मैं कल से बेहतर हूँ, फिर मैं कल कुछ आगे अलग सीखूंगा। और जब मैं हमेशा सीखते रहता था ना, कोई भी नई नई चीज़ सीखता था ना, तो मैं बस ये सोचता था कि आज मैंने कुछ अच्छा सीखा, मैं कल से आज बेहतर हूँ। तो बस इसके बाद ये ख़त्म हो जाता था, मैं पीस में रहता था, मैं हैप्पी रहता था, क्योंकि मैंने कल से कुछ आज सीखा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने आज कुछ अच्छा सीखा, नया सीखा मैंने आज। तो यही छोटी चीज़ से आपको खुश रहने की कोशिश करनी, क्योंकि यार आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो शक्ल के ऊपर, हाइट के ऊपर, या और कोई चीज़ के ऊपर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप हमेशा ज़्यादातर दुखी ही रहोगे। तो वो चीज़, अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, अपने आप को खुद से कंपेयर करो। क्योंकि मैं भी पहले अपने आप को दूसरों से, मेरे दोस्तों से कंपेयर करता था और फिर मैं ज़्यादातर टाइम दुखी रहता था। लेकिन जब मैंने ये रूल को फॉलो किया ना, तो सही में मैं थोड़ा सा तो पीसफुल हुआ, थोड़ा सा तो मैं अच्छे से खुश रहता था। तो अब सक्सेसफुल लोगों से आप उनको देखो, लेकिन आप उससे जेलस मत हो कि यार इसको क्यों मिल रहा है, ये क्यों घूमने जा रहा है। आपने किसी का देखा इंटरनेट सोशल मीडिया पे कि ये घूमने जा रहा है, ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर हो, सक्सेसफुल पीपल से इंस्पायर हो कि यार ये कर रहा है तो मैं भी किसी दिन ये चीज़ करूँगा, मैं भी किसी दिन घूमने जाऊँगा, या मैं भी किसी दिन ये काम करूँगा। तो ये चीज़ को ना देख के इंस्पायर होना ज़्यादा अच्छा है, वो चीज़ को देख के जलने से, क्योंकि जलने से कुछ नहीं होने वाला, जेलसी से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उससे इंस्पायर होते हो तो आप भी शायद वहाँ पे कभी पहुँच सकते हो। जब दूसरे यूट्यूबर्स अपनी वीडियो डालते थे ना, तो मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार इनका क्यों चल गया, ये इनमें क्या ख़ास है, मुझ में क्या ख़ास नहीं है, तो ये लोग क्यों सक्सेसफुल हो गए, इनके क्यों इतने व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे क्यों इतने व्यूज़ नहीं आ रहे। तो यही सोच में ना मैं सोचता था कि यार ये ऐसा ही किस्मत का खेल है, छोड़ जान दो। फिर मैंने यूट्यूब को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं किया। अभी मैं कोई भी यूट्यूबर को देखता हूँ ना, तो मैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि इन्होंने क्या सही किया, जो चीज़ उन्होंने किया वो मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ क्या, और मैं भी क्या उनके जैसा बन सकता हूँ क्या। इसी चीज़ के लिए ना मैंने एक दो आर्टिकल्स रीड किया था और उस पर ना एक सेरेनिटी प्रेयर के बारे में बात हुई। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये सेरेनिटी प्रेयर है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference। तो ये अगर आप ये सेरेनिटी प्रेयर को देखोगे तो उसमें बताया है कि कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो आप चेंज नहीं कर सकते, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है।
और जो चीज़ आप सही में चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप दुनिया चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर आपको वो करेज होना चाहिए कि आप रोज़ ये प्रेयर को बोल सकते हो। रूल नंबर 2, रिस्पेक्ट योर फैमिली, स्पेशली योर मॉम एंड डैड। मैंने भी ये चीज़ के ऊपर बहुत ऑब्ज़र्व किया यार। तुम कुछ भी कर लो, अगर अपने खाली आप बैठे हो तो आप सही में सोचना कि कौन सी चीज़ आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके फैमिली का नाम बहुत ऊपर आएगा आपकी वो लिस्ट के अंदर। पैसे भी बाद में आएंगे, लेकिन आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने भी ये चीज़ को सीखा कि यार फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यार आपके मॉम एंड डैड ही है जो आपका सही में भला चाहते हैं इस दुनिया के अंदर। एक यूट्यूबर है अमन धतरवाल, जो ये चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो आप उनके मुंह से सुन सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना यार, इस पूरी पृथ्वी पे मात्र सिर्फ माँ बाप हैं आपके। हो सकता है टीनेज में आपको थोड़ा बुरा लगे जब वो डांटते हों, पर आपके माँ बाप को छोड़ के इस पूरी पृथ्वी पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कि आपका भला चाहता है। ये एक फैक्ट है। हो सकता है कि वो उतने पढ़े लिखे ना हो सकता है कि वो आपकी जनरेशन को उतना नहीं समझ पा रहे हो, पर आपके हित में सबसे ज्यादा यार वही चाहेंगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत बोलना, क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो आप अकेले हो ही नहीं सकते। ये रूल को जब मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था ना, तो सही में मुझे एकदम पॉजिटिव एनर्जी दिख रही थी घर के अंदर की। बहुत अच्छा वातावरण था। अगर अच्छा वातावरण रहेगा ना तो आपका काम भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने भी ये नोटिस किया था कि जब मेरे मम्मी पापा के साथ अच्छे से खुश रह रहा था ना, तो अपने आप ही मैं ज़्यादातर टाइम खुश ही रह रहा था, हैप्पी रह रहा था कि मम्मी पापा ठीक है, मेरी फैमिली ठीक है, उनके साथ अच्छी मेरी बॉन्डिंग है, उनके साथ अच्छा मेरा कनेक्शन है। तो मैं ज़्यादातर टाइम इसकी वजह से खुश रहने लगा था। और इसके बाद ना मैं मेरे मम्मी पापा दोनों को दिन में एक टाइम तो अच्छे से गले लगाता चूँ दिल से, कि अच्छा लगता है यार। मतलब अगर आप करके देखो, दिल से गले लगाना रोज़, सही में आपको अच्छा लगेगा। रूल नंबर 3, अज्यूम दैट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। तो पहले ना मैं जब किसी से बात करता था और मैं रोज़ रोज़ मतलब सीखने लगा था कुछ कुछ नई नई चीज़ें, तो मैं ना बहुत जल्दी जज कर लेता था लोगों को। क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, उसके बाद मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बना, और अभी थोड़ा मिड में चल रहा है सीन। तो जब मैं ओवर कॉन्फिडेंट बना था ना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मुझे लगता था कि यार मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब पता है ये सारी चीज़ें, तो तभी मैं ना बहुत ज़्यादा लोगों को जज करता था कि यार ये क्या सिखाएगा, ये कौन इंसान है जो मेरे को सिखाएगा। क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से सीख रहा हूँ, यूट्यूब पे यहाँ वहाँ बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो यार ये नॉर्मल सा इंसान है, इसने क्या ये दुनिया देखा रहेगा, ये मुझको क्या सिखाएगा, ऐसा मैं सोचता था बहुत टाइम। अगर आप ऐसे जज करने लगोगे ना कि लोगों को कि यार ये पर्सन इतना स्मार्ट नहीं, इससे मैं क्या सीखूंगा, ये इसके साथ रह के मेरा क्या फ़ायदा, तो आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। और जब आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो आपसे लोग खुश नहीं रहेंगे। यार ये लड़का सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, ये खुद को स्मार्ट समझता है, लोग आपको ऐसा समझने लगेंगे, और ये चीज़ सही नहीं है। और ये सही बात है कि अगर आप सही में ढूंढने जाओ ना, तो हर एक इंसान से आप इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैंने भी नोटिस किया कि जब मैं लोगों से बात करता था ना, स्पेशली एल्डर लोगों से, मेरे से 1-2 साल भी बड़े कोई इंसान होगा ना, तो उसको सही में बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि उसने मेरे से ज़्यादा दिन तक सुबह में उठा है, तो उसको मेरे से ज़्यादा पता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको हमेशा यही माइंड में रखना है कि जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको ऐसा कुछ पता है जो आपको नहीं पता, और आपको उससे वो चीज़ को सीखना है। तो ये चीज़ अगर आप करोगे ना, तो सबसे पहले आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करोगे कि आपको कुछ पता है, आपने अपनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको मेरे से ज़्यादा। आप कितना भी बुक्स पढ़ लो या वीडियोस देख लो, एक एक्सपीरियंस एक चीज़ है ना जो आपको बहुत ज़्यादा सिखा के जाती है। तो जो लोगों में आपने से ज़्यादा दिन देखे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश करो और उनसे सीखो। रूल नंबर 4, स्माइल। ये रूल ना मैं द रणवीर शो पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें वो लोग बात कर रहे थे, जब आप खुश होते हो ना, तो आपका माइंड जो है ना ऐसे कुछ सेंसेस भेजता है, केमिकल भेजता है आपकी फेस मसल्स के ऊपर, कि आपने की जो फेस मसल्स है वो अपने आप स्ट्रेच होने लगती है, और आप अगर आप अंदर से खुश हो ना, तो आप बाहर खुश दिखोगे। लेकिन ये चीज़ को आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो अगर आप अपने फेस पे कॉन्शियसली एक स्माइल रखोगे हमेशा, तो आपके माइंड को लगेगा कि अच्छा ये कोई हैप्पी मोमेंट है, और ये चीज़ की वजह से वो अपने आप खुश होने लगेगा। और अगर आप ज़्यादातर स्माइल करोगे तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखोगे,
और इसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वीडियो के अंदर मैं ज़्यादातर स्माइल करने की कोशिश करूँ। ये चीज़ भी याद रखना कि कोई इंसान को एकदम घूर के हमेशा ही अगर कोई दुख का मोमेंट चालू है, किसी को मार कुछ लगा और आप वहाँ जाके उसके मुंह पे देख के हंस रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आपको अपने सिचुएशन और सराउंडिंग को देख के ही स्माइल करना चाहिए। तो फाइनली हम लोग लास्ट रूल पे पहुँच चुके हैं और ये 5th रूल जो है मुझे 12 रूल्स ऑफ लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन यही बुक से मिला है। तो और ये रूल है स्टैंड स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। और ये रूल इतना पावरफुल है ना, स्पेशली अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो बस ये करने से कि आप कभी भी चल रहे हो तो आपको ऐसे झुक के नहीं चलना है, आपको अच्छे से स्ट्रेट रह के अपने शोल्डर्स को बैक करके चलना है। बस यही चीज़ करने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बुक में ऑथर बात करते हैं लॉबस्टर्स के बारे में। जब लॉबस्टर होते हैं, जब वो फाइट करते हैं तो उसमें से एक लॉबस्टर हारता है, एक लॉबस्टर जीतता है। जब जो हारा हुआ लॉबस्टर होता है ना, वो हारा हुआ होता है, तो इसके लिए वो अपनी विंग्स को नीचे कर लेता है। वो चलता है ना, तो आप चलते हुए उसको देख सकते हो, दूसरा लॉबस्टर उसको देख सकता है कि ये कोई इंसान से हार के आया है। तो वो उसके बाद वो जो सामने वाला लॉबस्टर है जिससे उसकी फाइट होने वाली है, वो अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये तो भी हार के आया है, तो मैं उसको आराम से हरा देता हूँ। इसके लिए उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो नीचे जाता है। लेकिन अगर वो लॉबस्टर अगर हार के भी आता है और हार के आने के बाद भी अगर वो अच्छे से चलता है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कोई लॉबस्टर से हार के आया है। तो ये लॉबस्टर की जो ट्रिक है ना, हम ह्यूमन भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी आप चलते हो ना, अपनी नेक को सीधा रखो, अपने शोल्डर्स को बैक रख के अच्छे से चलो। यही चीज़ करने से ना आप बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक भी दिखोगे और अट्रैक्टिव भी दिखोगे और आप कॉन्फिडेंट भी दिखोगे किसी के सामने। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये एक चीज़ फेक इट टिल यू मेक इट को याद रखना। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप ऐसा जताओ दुनिया को कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये 5 रूल थे जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेंबर, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय।